नाज़रीन आदाब, घड़ियाल न्यूज़ 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। अरवनी बिजबिहारा के करीब दस्ती बम का धमाका। जिला कुपवारा में शदीद बर्फबारी की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। फ्लोरिकल्चर के ख्वाहिशमंदों की तरफ से एहतजाज। एसपी ट्रैफिक की तरफ से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का इनेकाद। काजीगुंड में 65 साला शख्स की लाश बरामद। जीएमसी बारामूला में ऑक्सीजन प्लांट की लीकेज से 2 टेक्निकी माहिरीन झुलसकर जख्मी हो गए। मुश्तबा जंगजू ने पीर की दोपहर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के बिजबिहारा इलाके में अरवनी पुल में सीआरपीएफ बैंकर पर ग्रेनेड फेंका। इस वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने जनूबी जिला पुलवामा में 2 जंगजू आनतकारों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से काबिल एतराज मवाद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि 44 RR 182 बटालियन सीआरपीएफ और पुलवामा पुलिस ने ममनुआ तंजीम जैश से वाबस्ता 2 मुआवनीन को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने गिरफ्तार आनतकारों की शिनाख्त आदिल अली वल्द अली मोहम्मद भट्ट, साकिना अच्छन और आसिफ गुलजार वल्द गुलजार अहमद डार, साकिना हाजी डारपुरा के बतौर की है। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात के दौरान मालूम हुआ है कि गिरफ्तार शुदा आनतकार जिला में सरगर्म जंगजू को मुंतकी मदद फराहम कर रहे थे। एसपी ट्रैफिक स्टे मुजफ्फर शाह ने SMHS अस्पताल और खरानगर श्रीनगर के बाहर इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई। यहाँ पे ये हमारा SMHS का जो मेन रोड है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ रॉन्ग पार्किंग और जहाँ पे लोग भी अपनी स्कूटर्स या गाड़ियाँ सड़क पे रख के इनको बेचते हैं, हमारा एम रहेगा कि इस पर्टिकुलर रोड को जो हॉस्पिटल की तरफ है इसको डिकंजस्ट किया जाए और लोगों की जो मूवमेंट है वो फ्री रहे टुवर्ड्स द हॉस्पिटल। हर जगह होगा, इंशाल्लाह हर जगह होगा। विल ट्राई टू रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी जहाँ पे भी ये इश्यूज आ रहे हैं। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के ख्वाहिशमंद गुज़श्ता कई सालों से ज़ेर-इल्तवा तकर्रुरी के ऑर्डर की मांग कर रहे हैं। पेश है JKNS के लिए फिरदौस नज़ीर की ये रिपोर्ट। हमारी मांगी पूरी करो, हमारी मांगी पूरी करो, हमारी। सर, मेरा नाम है एजाज अहमद परे, मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम से एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम। जो हमारा मसला है 2016 में यहाँ सेंटर ने एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया है और जिस स्कीम का नाम था लैंडस्केपल प्लस गार्डनर वर्कर। उस वक्त हमने 25,000 के नौजवानों ने उसमें शमूलियत किया, लेकिन ओवरऑल उसमें 1300 लड़के क्वालिफाई हुए हैं जिनका फाइनेंस कन्करेंस भी हुआ था तो 35,000 और उसमें जो हमारा सैलरी भी बना था 650, लेकिन अभी तक हमारे जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है। और हम इससे पहले सतपाल मलिक से भी मिले थे, उन्होंने हमें उस टाइम उन्होंने हमें इस बात का भी यकीन दिलाया जो आपका ऑर्डर है वो विदिन 10 डेज़ में आपका ऑर्डर इशू होगा, लेकिन अभी तक हमारा ऑर्डर पेंडिंग है। हम गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करना चाहता हूं जो हमारे मसला है फुल हल किया जाएगा ताकि हम सड़कों पे बार बार न आ सके। इसलिए हम आपके वसायत से आपके मीडिया के वजह हमारे बात है ये हर अथॉरिटी तक पहुंचना चाहिए जो हमारे मसला है ये फुल हल किया जाएगा। हुसैन खान है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से हूँ। सर, हमारा यहाँ आज जमा होने का एक मकसद है कि हमने 2016 में फार्म भरे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू। तो जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी आए, उन्होंने यहाँ पे चिनानी नाश्ती का टनल जो है वो इनाग्रेट किया कश्मीर के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप इसको टूरिज़म को चूज़ करें। तो हमने टूरिज़म चूज़ किया। तो हम इस वक्त हाई क्वालिफाई लड़के हैं, मैक्सिमम ग्रेजुएट्स हैं, 10+2 हैं। तो हमने फिर इस फॉर्म में अप्लाई किया। जब ये नोटिफिकेशन आई तो हमने अप्लाई किया। तो उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हो गई, बाज़ाब्ता एक लीगल प्रोसीजर अप्लाई हुआ हम पे। तो हमारी सिलेक्शन हो गई। हमने 6 महीने की ट्रेनिंग हासिल की। तो उसके बाद हमारा फाइनेंस कॉन्फ्रेंस किया, तब गवर्नमेंट ने तो कहा कि आप लोगों को फास्ट ट्रैक बुनियादों पे ये डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब किया जाएगा। लेकिन आज तक हम ऐसे के तैसे हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कोई सहारा नहीं है। और इस वक्त हम में से
जो भी 1300 के लड़के हैं 1300 के 1300 समझो ओवर एज हो चुके हैं, न किसी जगह फॉर्म भर सकते हैं, तो हमारे पास कोई सहारा नहीं रहा। लिहाजा करके हम हाथ दो जोड़ कर गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करना चाहते हैं कि हमारा ये मसला हल करें, हमारे साथ इंसाफ करें। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर ने जान बचाने वाली अद्वियात की कमी के बारे में क्या कुछ बताया, आए सुनते हैं। JKNS के लिए जमील अंसारी की ये रिपोर्ट। ये कुछ हमारी नोटिस में आया है कि लोगों को तशवीश हो रही है कि यहाँ मार्केट में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या एंटी कोल्ड ड्रग्स हैं या जो इस वक्त यहाँ सर्दी का मौसम चल रहा है इस रिलेटेड ड्रग्स हैं या कोविड मैनेजमेंट ड्रग्स हैं, वो शायद शॉर्ट हो रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये पूरा आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि यहाँ पे दवाइयों की किसी भी कैटेगरी की कोई शॉर्टेज नहीं है। ज़्यादातर मैं कहूँगी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जैसे इंसुलिन है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं या कोविड मैनेजमेंट ड्रग्स है, वो फ्रीली अवेलेबल है हर जगह। तो इस सिलसिले में जो हमारे फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं और जो हमारे एसोसिएशन, उनसे हम पीरियडिकली फीडबैक भी लेते हैं कि हमारे यहाँ पे एसोसिएशन लेवल पे जो हमारे मेंबरान हैं वो हमें फीडबैक देते हैं कि यहाँ वैली में ऐसी कोई शॉर्टेज की ये नहीं है। हाँ, अगर कहीं पे भी किसी पेशेंट को लगे कि कोई दवाई उसको मुहैया नहीं मिले, वो अथॉरिटी से एकदम कंटैक्ट कर सकते हैं ताकि वो हम देख सकें कि इशू कहाँ पे आ रहा है। बाकी मैं लोगों को यही कहूँगी कि पैनिक बाइंग में ना जाएं। वो जो अपनी दवाई जो आपको डॉक्टर साहब लिखते हैं डोज़ के हिसाब से, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो ले लें और वो खाएं, अपना डोज़ कंप्लीट करें, अपना जो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो दवाई उनको प्रिस्क्राइब की जाती है वो ले लें और अपना डोज़ कंप्लीट करें। बाकी मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मार्केट में किसी भी दवाई की कोई कमी नहीं है। जो भी सीजनल ड्रग्स इस वक्त मार्केट में होनी चाहिए वो फ्रीली अवेलेबल है। पीर की सुबह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में ऑक्सीजन प्लांट की लीकेज के वाक़े में 2 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। दरिया के किनारे के मकीनों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए उन्होंने मुनासिब बहाली का मुतालबा किया। JKNS के लिए फिरदौस नजीर की ये रिपोर्ट। जनूबी जिला अनंतनाग के काजीगुंड के नौसू इलाके में एक 65 साल शख्स की लाश पुरअसरार हालत में पाई गई। JKNS को मिली तफसीलात के मुताबिक कुछ राहगीरों ने धान के खेत में एक मर्द की लाश देखी, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जे में ले लिया। नाश की शिनाख्त गुलाम अहमद गनाई वल्द गुलाम कादिर गनाई साकिना नौसू काजीगुंड के बतौर की गई है। बीजेपी के हिंदू लीडर राजू चंदेल ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि पिछली हुकूमतों ने नौजवानों को रोजगार के नाम पर गुमराह किया है। जयचंद की औलादें जिस प्रकार से महाराणा प्रताप को मुगलों के हाथों मरवाने का कार्य करा, उसी प्रकार से हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री जो सम्राट अशोक से भी ज्यादा चक्रवर्ती सम्राट बन करके और इस देश को गौरवशाली बनाने का संकल्प लिए हुए हैं, उनको झुकाने का प्रयास अली बाबा चोर गुपकार गैंग के लोग कर रहे हैं। और वो नहीं चाहते कि ये देश तरक्की करे, जम्मू कश्मीर तरक्की करे। और जो सपना हमारे गौरवशाली लोगों ने, हमारे देश के जो हमारे पूर्वजों ने देखा था, देश को अखंड भारत का निर्माण हो, ये देश अखंड भारत बने, हिंदुस्तान अखंड भारत बने, तो ये लोग नहीं चाहते। ये हमेशा पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं पाकिस्तान का। तो मैं चाहता हूं कि ये इस प्रकार से जो भारत को नीचा दिखाने का जो काम ये गैंग कर रहा है, आज जरूरत है जिस प्रकार से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जिस तरीके से इमरजेंसी लगाई थी, इन गुपकार गैंग और देश के अंदर अलगावादी ताकतें सोच रखने वालों को भी उसी प्रकार से ऐसा कानून लाकर देश में नजरबंद किया जाए, जब तक ये देश पूरी तरह आत्मनिर्भर और शक्तिशाली ना बन जाए। आज मैं कहना चाहता हूं अपने देश के लोगों से और जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आरती की वो थाली सजा के रखो, जल्द ही हमारा ये देश पीओके को लेने जा रहा है। कोई भी पल, कोई भी घड़ी हम पीओके को वापसी ले लेंगे।
जहां वादी कश्मीर में मौसम सरमा की आमद हुई, वहीं बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। अगर बात करेंगे दूर दराज इलाकों की, तो वहां पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। पेश है कुपवारा से बट मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। आपको बताते चलो इस टाइम जो प्रेजेंट सिचुएशन मचल की आपको बताते चलो, इस टाइम काफी जो है बर्फ हो रही है मचल में। तो इस टाइम मैं मचल प्रॉपर मचल में मौजूद हूँ, जहाँ पे काफी बर्फ जो जमा हुई है। जबकि सुबह बीकर ने काम स्टार्ट किया था रोड पे, तो बर्फ थोड़ा सा हटाया था रोडों से, लेकिन फिर से जब बर्फबारी हुई तो अभी तकरीबन 3 से 4 इंच जो है नई बर्फ जमा हुई है रोडों पे। और बाकी साइडों में भी, चढ़ गली की बात करें वहां पे भी तकरीबन 5-6 इंच जो है बर्फ जमा हुई है। और बाकी एरियाज आते हैं मशल के, वहां पे भी बर्फबारी जो लगातार कल शाम से जारी है। और पहाड़ों पे जो है तकरीबन 1.5 फुट जो बर्फ अभी जमा हुई है। गाँव में शबीर साहब आप बताइए, गाँव में कितना बर्फ है, कितनी बर्फ जमा हुई है? जी बिल्कुल, गांव में अगर गांव की बात करें सर, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट जो बर्फ जमा हुई। जैसे हम चूंटीवारी की बात करें बाला की, तो वहां पे तकरीबन 8 से 9 इंच की बर्फ है। अगर पाइन या दुधी की बात करें, वहां से 8-9 इंच वहां पे भी बर्फबारी जो है जमा हो रही है, नई बर्फ जो तेज जबरदस्त बर्फबारी हो रही है सर। जी अच्छा, ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप क्या कहना चाहिए? मतलब ट्रांसपोर्ट क्या, मतलब उधर से इधर कुपवारा से मचल क्या जा रहे हो? जी बिल्कुल सर, अब आपको ये भी पता चला, आज सुबह जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवारा साहब हैं, उन्होंने आज मना कर रखा था यहाँ से भी जो गाड़ियों को आने जाने का जो है रोकथाम लगा दी गई थी। बिकॉज ये जो बर्फबारी की वजह से स्लिप हो रही है, गाड़ी चल नहीं सकते, क्योंकि स्लिप होने से एक्सीडेंट हो सकते हैं। इस कारण जो है आज गाड़ियों का रफ्त जो आने जाने का रफ्त जो था मूवमेंट बिल्कुल बंद किया गया था। सर लोग पैदल सफर कर रहे हैं? बिल्कुल, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो है पैदल सफर कर रहे हैं इस टाइम सर। लाइट का क्या इंतजाम है और मतलब खाने पीने का क्या? बिल्कुल सर, आपको ये भी बताते चले, जो FCI की बात करें खाने पीने का, वहाँ पे तो इतना कुछ इंतजाम अभी नहीं है, लेकिन जो बाकी लोगों को काफी सारी मुश्किल आती है आज की डेट में। अगर बिजली की बात करें, बिजली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ बिजली चल रही थी आज बर्फबारी की वजह से तारे गिर गई हैं, उस वजह से लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल आते हैं सर। लोग क्या इंतजामिया के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं? सर बिल्कुल, लोगों के कहने के मुताबिक जो है सर, ये जो है लोग डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कुपवारा साहब से गुजारिश करते हैं कि वो पूरी तौर इनके जो मुश्किलात हैं उन पे नजरसानी की जाए। एक बार जो उनके जो प्रॉब्लम्स है उन पे एक बार वो देखें। जी शबीर साहब, जो कि आप सीनियर साफी है, मैं बट मुजफ्फर हूँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।